ओम। महाभारत की इस कक्षा में हम विराट पर्व के दूसरे अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि जो पांडव है अज्ञातवास के लिए विराट राजा के पास जाने का निश्चय करते हैं और वो आपस में विचार विमर्श करते हैं कि हम राजा के पास जाकर क्या काम करेंगे। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं उनके वहाँ राजा के पास जुआ खेलने के लिए अपना प्रस्ताव रखूंगा और अपना नाम कंक बताऊंगा कि मैं ब्राह्मण हूँ और इस तरह राजा विराट की राजसभा का एक सदस्य हो जाऊंगा। उनको बताऊंगा कि मुझे जुआ खेलना आता है। तो युधिष्ठिर भीम से पूछते हैं कि आप क्या काम करोगे, आप अपना क्या परिचय दोगे। तो भीम कहते हैं कि मैं अपना नाम वल्लभ बताऊंगा और पाकशाला का अध्यक्ष बनकर अपना परिचय दूंगा कि मैं इस तरह पाकशाला का सारा काम जानता हूँ। और उससे पूछा अर्जुन से कि आप क्या काम करोगे। तो अर्जुन कहते हैं कि वे अपना नाम भृणला बताऊंगा और जो महाराजा विराट की वहाँ की जो स्त्रियां हैं उनका मनोरंजन करूंगा। तो नकुल से पूछा युधिष्ठिर ने कि आप क्या करोगे। तो उन्होंने कहा नकुल ने कि मैं वहां पर घोड़ों को वश में रखने वाला सेवक बनकर रहूंगा। इसी तरह सहदेव से पूछा तो सहदेव ने कहा कि मैं गौओं का नियंत्रण रखने वाला बन जाऊंगा और तंतीपाल अपना नाम बताऊंगा। तो युधिष्ठिर ने द्रौपदी से पूछा तो द्रौपदी ने कहा कि मैं परिचारिका बनकर वहां पर रहूंगी और मैं अपना परिचय सरंध्री कहकर दूंगी। इस तरह इन्होंने निश्चय किया। और अब इस अध्याय में जो पांडवों का जो पुरोहित है धौम्य जी, तो वो क्या उनको हम ये कहें कि पांडवों को बताते हैं कि राजा के वहां जाकर किस ढंग से रहना है और किस तरह अब ये अपने अपने स्थानों में गमन करते हैं, अर्थात जाएंगे राजा के पास और अपना परिचय देकर वहां का सेवक बनना चाहेंगे। तो आगे हम चलते हैं। कहा कि वैशंपायन जी जो अर्जुन के पुत्र को जनमेजय को कथा सुना रहे हैं, कहते हैं ही जनमेजय इस प्रकार आपस में एक दूसरे की सलाह लेकर अपने पृथक पृथक कर्म बताकर पांडवों ने पुरोहित धौम्य की भी सम्मति ली। तब पुरोहित धौम्य ने उन्हें इस प्रकार परामर्श दिया। धौम्य बोले, पांडवों लोक व विहार की सभी बातें आप लोगों को विदित है, फिर भी हितैषी सुहृदों का कर्तव्य है कि वे स्नेहवश हित की बातें बताएं। मैं जो युक्ति युक्त बातें बताऊंगा उन्हें ध्यान देकर सुनो। राजपुत्रों, मैं ये बता रहा हूँ कि राजा के घर में रहकर कैसे बर्ताव करना चाहिए। उसके अनुसार राजकुल में रहते हुए भी तुम लोग वहां के सब दोषों से पार हो जाओगे। कुरुनंदन ज्ञानी पुरुष के लिए भी राजमहल में निवास करना अत्यंत कठिन है। राजा से मिलना हो तो पहले द्वारपाल से मिलकर राजा को सूचना देनी चाहिए और मिलने के लिए उनकी आज्ञा ले लेनी चाहिए। इन राजाओं पर पूर्ण विश्वास कभी ना करें। अपने लिए वही आसन पसंद करें जिस पर दूसरा कोई बैठने वाला ना हो। मैं राजा का प्रीति पात्र हूँ ऐसा मानकर भी जो राजा की सवारी पलंग पादुका
हाथी एवं रथ आदि पर नहीं चढ़ता है, वही राजा के घर में कुशलता पूर्वक रह सकता है। जिन स्थानों पर बैठने से दुराचारी मनुष्य संदेह करते हो, उन स्थानों पर जो कभी नहीं बैठता, वही राजभवन में निवास कर सकता है। बिना पूछे राजा को कभी कर्तव्य का उपदेश ना दें, मौन भाव से ही उसकी सेवा करें और उपयुक्त अवसर पर राजा की प्रशंसा भी करें। झूठ बोलने वाले मनुष्यों के प्रति राजा लोग दोष दृष्टि कर लेते हैं। इसी प्रकार वे मिथ्यावादी मंत्री का भी अपमान कर डालते हैं। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह राजा की स्त्रियों से मेल जोल ना करे। जो रनिवास में आते जाते हो, राजा जिनसे द्वेष रखता हो तथा जो लोग राजा का अहित चाहने वाले हो, उनसे भी मैत्री स्थापित ना करे। छोटे से छोटा कार्य भी राजा को जताकर ही करें। राजसभा में ऐसा आचरण करने वाले मनुष्य को कभी हानि नहीं उठानी पड़ती। राजा जिस कार्य के लिए आज्ञा दे, उसी का पालन करें। लापरवाही, अहंकार और क्रोध को सर्वथा त्याग दें। मैं शूरवीर हूँ अथवा बड़ा बुद्धिमान हूँ, ऐसा घमंड ना करें। जो सदा राजा को प्रिय लगने वाले कार्य ही करता है, वही उसका प्रेम पात्र तथा ऐश्वर्य भोग से संपन्न होता है। राजा के समक्ष अपने दोनों हाथ, ओंठ और घुटनों को व्यर्थ ना हिलाएं, बकवास ना करें, धीरे से छींकें और थूकें तथा दूसरों को पता ना लगे। इस प्रकार अधोवायु छोड़ें। जो बुद्धिमान सचिव सदा राजा अथवा राजकुमार की प्रशंसा करता रहता है, वही राजा के यहाँ उसका प्रीति पात्र होकर दीर्घ समय तक टिक सकता है। जो उत्साह संपन्न, बुद्धि बल से युक्त, शूरवीर, सत्यवादी, कोमल स्वभाव और जितेंद्रिय होकर सदा छाया की भांति राजा का अनुसरण करता है, वही राज दरबार में टिक सकता है। राजा के समान वेशभूषा कभी धारण ना करें, उसके अत्यंत निकट ना रहें। अति निकटता से राजा शंकाशील होता है। उसके सामने ऊंचे आसन पर ना बैठें। अपने साथ हुई राजा की गुप्त मंत्रणा को दूसरों पर प्रकट ना करें। ऐसा करने से मनुष्य राजाओं का प्रिय होता है। राजा ने यदि किसी काम पर नियुक्त किया है तो उसमें तनिक भी घूस ना लें, क्योंकि घूस लेने वाले को एक दिन बंधन या वध का दंड भोगना पड़ता है। तात युधिष्ठिर तथा पांडवों, तुम इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक अपने मन को वश में रखकर पूर्वोक्त रीति से उत्तम व्यवहार करते हुए इस 13वें वर्ष को व्यतीत करो और इसी रूप में रहकर ऐश्वर्य पाने की इच्छा करो। युधिष्ठिर बोले, हे ब्राह्मण, आपका कल्याण हो। आपने हमें अति उत्तम शिक्षा दी। हमारी माता कुंती तथा महाबुद्धिमान विदुर को छोड़कर दूसरा कोई हमें ऐसी शिक्षा नहीं दे सकता था। अब हमें इस दुख सागर से पार होने, यहाँ से प्रस्थान करने और विजय पाने के लिए जो कर्तव्य आवश्यक हो, उसे आप पूर्ण करें। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जनमेजय, राजा युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर विप्रवर धौम्य ने यात्रा के समय जो आवश्यक शास्त्र विहित कर्तव्य था, वह सब विधि पूर्वक संपन्न किया। पांडवों की अग्निहोत्र संबंधी अग्नि को प्रज्वलित करके धौम्य ने उनकी समृद्धि, वृद्धि, राज्य लाभ तथा पृथ्वी पर विजय प्राप्ति के लिए वेद मंत्रों द्वारा होम किया।
तत्पश्चात पांडवों ने अग्नि तथा तपस्वी ब्राह्मणों की परिक्रमा करके द्रौपदी को आगे रखकर वहां से प्रस्थान किया। कुल 6 व्यक्ति ही आसन छोड़कर एक साथ चले थे। वीर पांडवों के चले जाने पर जप यज्ञ करने वालों में श्रेष्ठ धौम्य जी उस अग्निहोत्र संबंधी अग्नि को साथ लेकर पांचाल देश में चले गए। आज इस अध्याय में हमने जाना कि धौम्य ने, जो उनके पुरोहित हैं, उन पांडवों को किस तरह उपदेश दिया, शिक्षा दी कि आपने राजा विराट के वहाँ जाकर किस तरह रहना है, कैसा व्यवहार करना है, सब बातें, और बाद में आखिर में अग्निहोत्र करके उनकी समृद्धि, उनकी विजय प्राप्ति और वेद मंत्रों द्वारा जो होम किया, इस तरह वो फिर पांडवों को विदा करके धौम्य जी अग्निहोत्र जो संबंधी थी, अग्नि थी, उसको साथ लेकर वो पंचाल देश में चले गए। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।